अभी ह्यूमन राइट्स कमलेश भाई ने बहुत अच्छा बोल दिया कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसका राइट हो जाता है, तो वो एक ह्यूमन राइट्स है। सबसे हम लोग सोचते हैं कि मानव अधिकार, उसको हिंदी में कहा जाता है मानव अधिकार। हिंदी आप सब समझते हैं ना, तो उसमें मानव अधिकार, बच्चा जब आता है, मानव का जन्म लेता है, तभी से उसका अधिकार चालू हो जाता है। तो वो एक आपको समझ लेना चाहिए, हम मानव योनि में जन्म लिया है तो हमारे पास हमारा अधिकार आ गया है लड़ाई करने का। लड़ाई मीन्स आप किसी से जाके ऐसे ही लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, वो मानवता नहीं है। आपके साथ में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपका शरीर आपको सचेत करता है कि आपके साथ में ये गलत हुआ, आपके दिल ने आवाज़ उठाई कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, उसके लिए हमको लड़ाई लड़ना है। लड़ाई भी कैसी लड़ना है? प्रोटोकॉल के अंदर रह के, अपने अधिकारों के अंदर रह के, क्योंकि मानव के पीछे अधिकार है, वो अधिकार हमें उल्लंघन नहीं करना है। हमेशा यही याद रख के चलना है कि जो मानव के अधिकार हैं उनके प्रति ही हमें लड़ना है। वो चाहे गवर्नमेंट हो या सामने वाला व्यक्ति हो, कोई भी हो, अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना है। आप लोग हमारे पास में क्यों आते हैं? ये इतनी बड़ी संख्या जो बढ़ती जा रही है, हमारी क्यों बढ़ती जा रही है? वो इसीलिए बढ़ रही है कि मानव को हम लोग अधिकार दिलाते हैं, हम एक मीडिएटर का काम करते हैं। हमको एक संस्था गॉड गिफ्ट समझ लीजिए, मुझे तो गॉड गिफ्ट भी समझ लीजिए कि मुझे गुजरात का प्रेसिडेंट बनाया गया। किस लिए बनाया गया? कि भाई मैं एक मीडिएटर बनूं, किसी को कोई भी तकलीफ है उसका हाथ पकड़ के उसके अधिकार दिलाने के लिए मैं आगे बढ़ूं। ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मुझे एक संगठन बनाना होता है। मैं संगठन में आवाज़ कहाँ सुनी जाती है? अकेले आदमी की आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाती, इवन भगवान भी नहीं सुनता है। आप भी मंदिर में जाते हो, मंदिर में भी आप घंटा बजाते हो, घंटे की भी ध्वनि होती है, वहाँ पर आदमी भी होता है, पुजारी भी होता है, सामने शिवलिंग भी होता है, उसके ऊपर भी हम जल अर्पित करते हैं। फिर भगवान के सामने साक्षी मानकर अपने आप को और लोगों को अपनी प्रार्थना उसके सामने रखते हैं या नहीं रखते? yes. भगवान को भी हम तभी याद करते हैं जब हमारे ऊपर कोई आपदा आ पड़ती है। वैसे तो हम बोलते हैं भगवान कुछ है नहीं। तो सेम वैसा ही है, ह्यूमन राइट्स संस्था जो है वो आप लोगों का साथ देने के लिए बनी है। एक भगवान के द्वारा दिया हुआ गॉड गिफ्ट आपके लिए है कि जो आपकी नहीं सुन रहा है वो आपकी उंगली पकड़कर आपको सही रास्ता दिखाए, आपको न्याय मिले। वो एक ह्यूमन राइट्स संस्था का काम है। उसमें आपको हमारे ऊपर विश्वास रखना होगा, हमें आपके ऊपर विश्वास रखना होगा। कोई भी काम आज का आज सफल नहीं होता, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़नी पड़ती है। कुछ केसेस होते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं। मान लीजिए कोई केस कोर्ट में है, तो कोर्ट तो डेट बाय डेट चलेगा ना, डेट लगाएगा ही, लेकिन हमारी संस्था वो डेट लगाएगा। हम लोग जो केस होगा उसके बारे में पूरा डिटेल से स्टडी करने के बाद में एडवोकेट से, जज से हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोर्ट के जो नॉर्म्स हैं, नियम हैं, वो हमारी ह्यूमन राइट्स से बहुत कुछ मिलते हुए हैं। वो हमको कोर्ट के हिसाब से ही चलना होगा, भले उसमें थोड़ा टाइम लगे। अगर हम सही हैं, जीत हमारी ही होगी। बहुत सारे केस हमारी संस्था मेरे साथ में
जो मेरे साथी बैठे हुए, बहनें बैठी, उन्होंने बहुत सारे केस सॉल्व किए। कई बार तो ऐसा हो जाता है, फोन आ जाता है, भी चेतना के लिए आया, मेरे पास में भी आया कि आपको आई विटनेस बनना है। किस चीज़ का आई विटनेस बनना है? विटनेस बनना था, एक हिंदू लड़की वापी के किसी मुसलमान लड़के के साथ में चली गई थी। उसकी खुद की बहन, एक एडवोकेट, रेपुटेड फैमिली, उसको वापस कैसे लेके आए? हिंदू बजरंग दल वाले उसको वापस लेके आए, लेकिन आई विटनेस बनने के लिए उनको कोई भी नहीं मिला। पुलिस स्टेशन गए, एसपी साहब के यहाँ पे गए, उन्होंने, मिस्टर जाला जी ने बोला कि आई विटनेस चाहिए। लड़की मान गई। रात को मेरे पास फोन आया, जिसको भी बोला, बोले मैडम आई विटनेस चाहिए, सबने मना कर दिया, आपकी एक संस्था है ह्यूमन राइट्स। वो उसकी बहन के वर्ड थे। मुझे पता चला है आपकी संस्था है ह्यूमन राइट्स, जो मानवों का अधिकार दिलाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, कोई आई विटनेस दे दीजिए। इतना बड़ा बजरंग दल, लड़की रेपुटेटेड फैमिली की, एडवोकेट बहन, उनका कोई रिश्तेदार, बाहर की कोई संस्था, कोई भी आई विटनेस बनने को तैयार नहीं थी। मैंने उनको बोला ठीक है, मैं आ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं आपका ये काम करूँगी, क्योंकि आपने मेरे सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया मानव अधिकार।